हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ग्रुप 14 एलिमेंट के जो कार्बन फैमिली है उसके कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और इसके यूज। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आइए इन सबको हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। कार्बन जो नेचुरल क्रिस्टल के रूप में, आर्टिफिशियल क्रिस्टल और एमॉर्फस के रूप में होता है। जो नेचुरल के रूप में है वो डायमंड और ग्रेफाइट है, और डायमंड में sp3 संकरण होता है और ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। और आर्टिफिशियल क्रिस्टल जो कार्बन के होते हैं उसमें सबसे पॉपुलर है फ्लोरीन्स, जिसमें sp2 संकरण होता है। और एमॉर्फस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोल, वुड चारकोल, सुगर चारकोल, लैम ब्लैक इत्यादि। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, हमने ग्रुप 14 एलिमेंट की ये जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं कार्बन की, उन सबको हमने पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, उनके स्ट्रक्चर, बनाने की विधि और प्रॉपर्टीज एंड उनके यूज। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़े थे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जैसे उसका स्ट्रक्चर, बनाने की विधि, प्रिपरेशन और यूज ऑफ एंड प्रॉपर्टीज। कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिक गैस है, उन सब की हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा था। तो आज हम इसका जो इसी में पार्ट है सिलिकॉन के कंपाउंड, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट हम सिलिकॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। सिलिकॉन इस तरह ये नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का। ये है नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। इस तरह आप देख रहे हैं नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है किसका? सिलिकॉन का। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2SiO3 बनता है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सिलिकॉन के हाइलाइड बनते हैं। तो इस तरह आपने जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन का जो कंपाउंड है, उसके बारे में आप उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को पढ़ा। फ्रेंड्स, इसका यूज़ भी कभी कभी पूछता है
तो इसका यूज इलेक्ट्रिक मटेरियल बनाने में किया जाता है, जिसे जो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक टाइप होता है पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसके बनाने में किया जाता है। तो ये कंपटीशन में नहीं पूछता है, मेन इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसी के बारे में पूछता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, जो इसका स्ट्रक्चर होता है कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जामों में इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हमने आपको बताया। तो अब हम अगला जो सिलिकॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे, सिलिकॉन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन्स। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन से भी सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसके स्ट्रक्चर से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। सिलिकॉन तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, वेयर R इज इक्वल टू या तो एल्किल ग्रुप होगा या तो फेनिल ग्रुप होगा। अब फ्रेंड्स, फेनिल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप क्या है, तो ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तब तक आप एल्किल ग्रुप और फेनिल ग्रुप को समझिए। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये एन टाइप हो सकते हैं। अब इसके पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। फ्रेंड्स, जो इसका यूज और प्रॉपर्टी यही है कि इसके जो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं और कॉस्मेटिक प्लांट के भी यूज के रूप में करते हैं। तो इस तरह इसके स्ट्रक्चर और यूज के बारे में हम पढ़ें। तो हमने सिलिकॉन के 2 कंपाउंड पढ़े, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने सिलिकॉन्स की कुछ बेसिक बातें पढ़ी। ये एग्जामों में बहुत रेयर केस में आता है, आपके सिलेबस में था इसलिए हमने इसको बताया ताकि आप सिलिकॉन को समझ जाएं। अब हम जो सिलिकॉन के अगला कंपाउंड है सिलिकेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सिलिकेट। सिलिकेट का जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट इज क्या है? SiO4 पर 4-। तो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सिलिकॉन होगा, 4 ऑक्सीजन है यहाँ, तो 1 2 3 और 4, और इस तरह कुछ इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ये 4- और कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ये बेसिक यूनिट ऑफ SiO4 पर डबल- है। यहाँ ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। तो इस तरह आपने सिलिकॉन के स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट को देखा। फ्रेंड्स, इसका यूज़ एक ही, बहुत सारे यूज है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एक यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज वाटर सॉफ्टनिंग में किया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? दे आर यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग
इसका यूज़ वाटर सॉफ्टनिंग में किया जाता है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने जितने भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं और सिलिकॉन के कंपाउंड थे उनको हमने कवर किया। फ्रेंड्स अब हम कार्बन 14 ग्रुप में जितने भी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ी, अब हम उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए आपको हम अभी बताते हैं कार्बन 14 एलिमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ग्रुप 14 एलिमेंट कार्बन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हमने पढ़ा 1s2 np2 और कार्बन 14 एलिमेंट क सी ज सन पब फेल इन सब का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा। फिर उसके बाद उसका मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा हमने और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इस तरह हमने इसके कुछ फिजिकल और सॉलिड प्रॉपर्टी को पढ़ा है, जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है ग्रुप 14 एलिमेंट के। फिर उसके बाद हमने ग्रुप 14 एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर को केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये सब हमने अच्छे से कवर किया है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। फ्रेंड्स हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में कार्बन के अपर रूप को पढ़ा है, जैसे उसका नेचुरल क्रिस्टल, आर्टिफिशियल और एमार्फस क्रिस्टल। तो ये सब हमने कार्बन के अपर रूप को पढ़ा है, जैसे डायमंड में sp संकरण हाइब्रिडाइजेशन और ग्रेफाइट में sp2, फ्लोरिन्स में sp2 और इस तरह हमने कार्बन के अपर रूप को पढ़ा है। फिर उसके बाद हम कार्बन और सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड को पढ़ें, जैसे कार्बन का कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर और बनाने की विधि और प्रॉपर्टीज़ और यूज को पढ़ा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने कार्बन के, उसके बाद हमने कार्बन का एक कंपाउंड पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और यूज ऑन प्रॉपर्टी को कवर किया। तो इस तरह हमने कार्बन के कंपाउंड को पढ़ा। फिर आज हमने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन को पढ़ा, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बाद हमने सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ा, जैसे उसका स्ट्रक्चर और उसका यूज़। फिर उसके बाद सिलिकॉन्स के बाद हमने सिलिकेट्स के पढ़ा, जो उसका बेसिक यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर और उसका यूज़। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने कार्बन 14 एलिमेंट को कवर किया। अब हम पी ब्लॉक के ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में आपको नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं।